अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो हमारा बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मालेगांव के पावर लूम मजदूरों को कितना घंटा ड्यूटी करना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सियासी पार्टी है जिसको वोट देने से आगे चल के मालेगांव के मजदूरों के लिए अच्छा हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि मालेगांव के मज़दूरों को कितना घंटा ड्यूटी करना चाहिए या सेठ हजरात को अपने कारखानों में कितने घंटे की ड्यूटी देना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि पूरे मालेगांव में पावर लूम हजरात से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पावर लूम सनत से जुड़े हुए चाहे सेठ हो या मज़दूर हो, उनको इस बात की फ़िक्र करना चाहिए कि पूरे मालेगांव में 8 घंटा ड्यूटी हो जाए। यानी एक कारीगर सिर्फ़ और सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी करे, उससे ज़्यादा नहीं करे, ताकि वो अपने घर परिवार को वक्त दे सके, अपनी सेहत का ध्यान रख सके और बचे हुए वक्त में कोई साइड बिजनेस वगैरह करके तरक्की कर सके। दूसरा, 8 घंटा ड्यूटी होने से मालेगांव के कारखानेदारों को ये एहसास होगा कि मजदूरी वाकई में कितनी कम दी जा रही है। आज मालेगांव का मजदूर 12-13 घंटा ड्यूटी करता है तो उसका पगार कुछ 3,000 से 3,500 के आसपास बनता है। तो हमारे सेठ हजरात को ऐसा लगता है कि हम लोग मजदूरी बराबर दे रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि मजदूर ने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, अपने लूम को बढ़ाया है, अपने काम करने के वक्त को बढ़ाया है और उसकी वजह से वो 3,500 के आसपास पगार लेकर जा रहा है। हालांकि महंगाई जिस हिसाब से है तो एक मज़दूर की पगार कम से कम 5,000 से 7,000 तक होना चाहिए, यानी कम से कम 1,000 रुपये रोज़ का उसे मिलना चाहिए। क्योंकि पावर लूम मज़दूर ने अपनी मेहनत को बढ़ाया है। 4 लूम से आज वो 12 और 16 लूम चला रहा है, लोखंड से लड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात को, बेहतरीन ताकत को, अपनी भरपूर जवानी को लूम के अंदर झोंक दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि मालेगांव के सेठ हजरात और ख़ुद मज़दूर हजरात भी इस बात की फ़िक्र करें कि 8 घंटा ड्यूटी हो, ताकि बाकी के वक्त में मज़दूर कुछ साइड में अपना कुछ शुरू कर सके और तरक्की कर सके। क्योंकि मज़दूरी में आज तक कोई भी तरक्की नहीं कर सका है। ज़रूरी यह है कि मज़दूरी इतने कम वक्त के लिए की जाए कि इंसान की ताकत कुछ बचे, उसके जज्बात, उसके हौसले बाकी रहे। आज होता यह है कि 12 घंटा लूम चलाने के बाद एक मज़दूर की पूरी मेहनत टूट जाती है, उसके हौसले टूट जाते हैं, उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, खलास हो जाता है। और घर आने के बाद उसको सिर्फ़ और सिर्फ बिस्तर दिखाई देता है, कब उसको आँख लगती है समझ में नहीं आता है। और दोबारा फिर उसे उठना पड़ता है और दोबारा फिर उसको वही काम करना पड़ता है। इसी तरह से चक्का घूमता रहता है। मज़दूर के हाथों में कुछ नहीं आता है सिवाय कर्ज के। इतनी मेहनत करने के बाद अगर मज़दूर का ये हाल है तो कम से कम इतना होना चाहिए कि मज़दूर को 8 घंटा ड्यूटी मिले, ताकि उसको कम से कम आराम मिले और वो अपने कुछ साइड बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा कर सके जिससे वो तरक्की कर सके और इस मज़दूरी के चंगल से निकल सके। दूसरा हमारा टॉपिक है, वो भी काफ़ी अहम है, वो है कि मालेगांव की जो सियासी पार्टियां हैं, तो आज का मालेगांव का मज़दूर किस पार्टी को वोट दे ताकि आगे चल के पावर लूम सनत तरक्की कर सके और मज़दूर हजरात का कुछ भला हो सके। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा सियासतदान जो मज़दूरों के ताल्लुक़ से बोल सके। ऐसा अगर देखें तो कायदे से तो कोई भी नहीं है जो मज़दूरों के ताल्लुक़ से खुसूसी तौर से या हिम्मत से बोल सके। कम से कम मेरी तरह से आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। स्टेज पर बोलना तो बहुत दूर की बात है, बाकायदा किसी वीडियो में, किसी बयान में मज़दूरों के ताल्लुक़ से बोलने की किसी भी सियासी रहनुमा के अंदर हिम्मत नहीं है। सब के सब बुज़दिल है। पर एक सियासी नेता जो मालेगांव की पावर लूम सनत के लिए कदम उठा रहा है, उसकी तरक्की के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, वो हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। जी हाँ, सही सुना आपने। आज तक मेरी कई वीडियोस की वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उनके ख़िलाफ़ बोलता हूं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बातों की वजह से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि मैं उनको टारगेट बनाता हूं। हालांकि अब तक इन 5 सालों में उन्होंने पावर लूम सनत के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज तक कोई सियासी नेता नहीं उठाए। वरना बाकी सियासी नेताओं ने सिर्फ़ और सिर्फ
अपनी जेबें भरी है या एक प्लाट को 10 लोगों को बेचा है, गुंडागर्दी की सियासत की है या फिर नाजायज़ ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हैसियत से इलेक्शन में खड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों में भी हमने उनकी कारकर्दगी को देखा है कि बाकी सियासी रहनुमाओं से बेहतरीन कारकर्दगी रही है। जैसा कि आज आप रोड और गटर के ताल्लुक से देखें तो पिछले जो सियासी रहनुमा रोड गटर वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पास किया करते थे तो ऊपर ऊपर का थूक लगाकर काम किया करते थे, पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ऐसा नहीं किया है। वो अपने काम को पक्का और मजबूत तौर से बाकायदा कर रहे हैं। उनके कामों की मजबूती बाकायदा दिखाई देती है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि अगर मालेगांव के मज़दूर हजरात तमाम सियासी रहनुमाओं में से किसी एक को वोट देना चाहते हैं तो उन्हें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को या यूँ कहना चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।